हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 25 रुपये का शेयर है, 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और एक महीने में अगर हम देखें तो जहाँ था वहीं पर है और इस बीच कोई बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक महीने में 27 रुपये का हाई है, 25 रुपये का लो है। कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, ना ही अपसाइड या फिर डाउन साइड। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 25 रुपये का है, एक महीने में कोई तेज़ी नहीं, जहाँ था मतलब वहीं पर आ चुका है। और एक साल में अगर आप देखोगे तब डेफिनेटली 50% की तेज़ी है। लेकिन हाँ, पैसा इसने बीच में अगर आप देखोगे तो डबल भी किया था। 16 रुपये से इसने 36 रुपये से भी ज़्यादा का लेवल दिखाया था, तो डबल से ही ज़्यादा करा था इसने। लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन बने हैं, फिर तेज़ी आई है, फिर करेक्शन बने हैं। इनिशियल लेवल पर 24 रुपये के आसपास एक सपोर्ट देखने को ज़रूर मिल रहा है, देखते हैं कि वहाँ पर वो रुकता है कि नहीं। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है नीचे वो 20 रुपये के आसपास नज़र आता है। यहाँ पर देखो, जब तेज़ी आई थी तो उसकी वजह थी, खबर थी, न्यूज़ थी, जिसके चलते ये तेज़ी बनी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस ने पैसा इन्फ्यूज़ करा था। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा रिलायंस ने यहाँ पर तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए रिलायंस ने इन्फ्यूज़ करे थे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए, और आगे और बाकी के 3,700 करोड़ रुपए आके और इन्फ्यूज़ करने का प्लान था, लेकिन वो बैंक से लोन के ज़रिए। तो ये पूरा प्लान था, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास आने वाले हैं, जिसके चलते हमने एक झटके में तेज़ी देखी। लेकिन उसके बाद बड़े करेक्शन से गुजरा, अभी भी तेज़ी वहाँ पर नहीं बनी है, लगातार ये गिर ज़रूर रहा है। अगर बात करें इस कंपनी की तो देखो, टेक्सटाइल से जो मतलब जुड़ी हुई ये कंपनी है। इनकी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, चाहे पॉलिएस्टर हो, चाहे यैन हो, फैब्रिक्स हो, होम टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, अलग अलग चीज़ें कंपनी जो है वो बनाती है। हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कभी भी अभी तक कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल बन नहीं पाई है। इनका जो कस्टमर बेस अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कस्टमर बेस आपको इनके देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स आपको इनको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो कोवेल्स की बात करें, लेविस की बात करें, वॉलमार्ट की बात करें, तो कई सारे कस्टमर, इवन ज़ारा अगर आप देखो, कैल्विन क्लेन देखो, H&M देखो, तो कई सारे कस्टमर्स हैं इनके। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रेवेन्यू में और नंबर्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रही है। हालांकि कोविड के दौरान एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, क्योंकि उस टाइम जब लॉकडाउन लगे थे, चाइना में हर जगह लॉकडाउन थे, तो डिमांड बढ़ गई थी इंडिया में भी। तो एक अच्छी तेज़ी हमने उस टाइम पर देख ली, उसके बाद वो तेज़ी हमें देखने को मिली नहीं। और जहाँ तक इस कंपनी के वॉल्यूम्स की बात करें तो 68 लाख से भी ज़्यादा के आज शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। मार्केट कैप इसका 12,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी को बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहाँ तक इनके इनसाइडर ट्रांजेक्शन देखो तो लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन बिकवाली के ही हमें देखने को मिले हैं। हालांकि वो 2023 का था, उसके बाद 2020 का था, तो उतनी मतलब ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिसेंट टाइम में किसी ने उतनी बड़ी बिकवाली यहाँ पर नहीं करी है। हालांकि देखो, डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है इस कंपनी से, रीज़न की कंपनी लॉस ही कर रही है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये आपको किसी भी तरीके से पे करेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कंपनी में जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की चर्चा हो रही है कि 7,000 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं ये देखना चाहूँगा कि उसका रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो रेवेन्यू, जैसे कि मैंने कहा, कोविड के टाइम पे जब सब कुछ लॉकडाउन में था, इनके रेवेन्यू बढ़ गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 23 और 24 में रेवेन्यू भैया घट रहे हैं इनके। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है यहाँ पर। अगर हम वैल्यूएशन की बात करने जाए इस कंपनी की तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस कर रही है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर नज़र आता है। और इतने खराब रेवेन्यू इस कंपनी ने बड़े लंबे अरसे बाद देखे हैं। 1,012 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने बड़े लंबे अरसे बाद देखा होगा, क्योंकि बहुत कम रेवेन्यू है ये। क्योंकि ये वो कंपनी है जिसका इससे पहले की क्वार्टर में 1,475 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले दिसंबर में 1,250 था, फिर 1,380, फिर 1,400, फिर 1,600 करोड़, फिर 1,700 करोड़, फिर 1,730 करोड़, 2,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू थे जून 2022 में अगर आप देखोगे तो 2,000 करोड़ तक के। और 2 साल बाद वही क्वार्टर में रेवेन्यू आधा हो गया है यहाँ पर, और लॉस तो कर ही रहा है, 207 करोड़ का लॉस तो है ही यहाँ पर। और यही वजह है
कि तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि भैया कंपनी जो है वो लॉस कर रही है, और लॉस से ज़्यादा रेवेन्यू में जो बड़ा डिक्लाइन आया है ये कंसर्न है मेरे हिसाब से। ये जो रेवेन्यू में इतनी बड़ी जो गिरावट आई है मेरे हिसाब से वो रुकनी चाहिए। एटलीस्ट रेवेन्यू के देखो पैसा इनके पास आने वाला है, इवन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के ऊपर या फिर वो इंक्रीज़ होता रेवेन्यू दिखना चाहिए यहाँ पर। और जो पैसों का जो इस्तेमाल होने वाला है, जो पैसा रिलायंस के थ्रू इन्फ्यूज़ हो रहा है, बैंक्स के थ्रू आने वाला है, उसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होने वाला है, जो मैनेजमेंट ने भी बोला है, वो यही है कि कंपनी अपने डेट को चुकाने वाली है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर डेट चुकाती है तो फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी घट जाती है, जो कि अच्छी बात होगी इनके लिए। और अगर बाकी का पैसा अगर वो एक्सपांशन के लिए लगाती है तो भी अच्छा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है टेक्सटाइल के लिए वो अच्छी है, गवर्नमेंट इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कर रही है सेक्टर जो टेक्सटाइल कंपनियों को। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। यहाँ पर दो लोग हैं प्रमोटर, एक तो भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और दूसरा यहाँ पर देखो तो जीएम फाइनेंशियल है, लेकिन वो भी आप रिलायंस का ही मान के चलो। 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.32% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.46% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 22.15% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर जो है उनकी होल्डिंग अगर आप देखते हो तो वो 17.01% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.14% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल आलोक इंडस्ट्री देखो छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी है जो एक टाइम पे दिवालिया हो चुकी थी, और वहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको ख़रीदा था, और उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो इसने एक अच्छा दौर देखा कोविड के टाइम पर, जब इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू करा था। 4 रुपये से भैया 55 रुपये पर शेयर चला गया था, ठीक है, क्योंकि पूरा सिचुएशन कोविड के टाइम पर जो पीपी किट की जो अच्छत थी, ठीक है, तो उसको लेकर बनाना शुरू किया, उससे एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ। लेकिन बाद में वही हुआ जो हर बार होता है, गिरावट आई, कोशिश करा, गिरावट आई, कोशिश करा, अच्छी कोशिश थी यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर गिरावट चल रही है। देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पर धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि उसमें बड़ा लंबा टाइम लगेगा। अभी भी मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले कुछ महीनों तक आपको हो सकता है कि मतलब 20 और 30 रुपए के रेंज में ही आपको नज़र आए। कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर तेज़ी आती भी है, ठीक है, तो बहुत जल्दी करेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अगेन मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 24 रुपये के लेवल पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, अगर नहीं तो 20 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और छोटे शेयर्स की या फिर कोई और स्मॉल कैप या मिड कैप के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।